हेलो गाइस, मेरा नाम है गगन एंड स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस में। तो चलिएगा आज की क्लास शुरुआत करते हैं एक छोटे से क्वेश्चन के साथ। उसने कहा है एक आदमी एक शहर ए से शहर बी की दूरी जो है 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से स्कूटर से तय करता है, जबकि बी से ए वो 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आ जाता है। तो उसकी औसत चाल बतानी है, कितनी होगी। भाई देखो, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। इसको मैं डायरेक्ट करूंगा। कैसे करूंगा देखो ध्यान से। उसने कहा है ए से बी तक वो 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से स्कूटर से गया और बी से ए पे फिर वो वापस चला गया। ठीक है, तो उसकी औसत चाल बतानी है। तो 2xy लगा देंगे हम डायरेक्ट इसके अंदर, ठीक है, और अपोन लगा देंगे x प्लस वाई यानी कि 50। अभी तो इस क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस काफी अच्छे से हो गई होगी। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो काट देंगे तो 5 से काटेंगे 5 36, तो 6 चौक हो जाएगा आपका 24। ठीक है, उसकी औसत चाल आएगी जाएगी 24 किलोमीटर प्रति घंटा। तो चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फिर इसने कहा है एक व्यक्ति अपने घर से ऑफिस 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है और 6 मिनट की देरी से पहुंचता है। अगले दिन में वह अपनी चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा लेता है, तब वह स्कूल 6 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। घर से ऑफिस की दूरी बतानी है, कितनी होगी। देखो इसको कैसे करेंगे क्वेश्चन को। काफी इजी क्वेश्चन है, केवल आपको समझने की देर है। देखो ध्यान से, एक व्यक्ति घर से ऑफिस जाता है तो हाउस से गया वो अपने ऑफिस में, ठीक है। अच्छा, 2.5 किलोमीटर की स्पीड से गया है वो, 2.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो गया है घर से ऑफिस की ओर, ठीक है। अभी उसने कहा है वो 6 मिनट की देरी से पहुंचता है, यानी कि वो 6 मिनट लेट पहुंचता है। पहुंचना चाहिए था एक्यूरेट टाइम पर, बट वो पहुंचा क्या, 6 मिनट लेट पहुंचा वो, ठीक है। अभी उसने कहा है अगर अगले दिन वो क्या करे, 1 किलोमीटर प्रति घंटा की अपनी स्पीड बढ़ा ले। भाई अब की बार उसकी 2.5 किलोमीटर थी, अगर 1 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा लेगा तो उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, 3.5 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, 3.5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अभी उसने कहा है तब स्कूल में जो है 6 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। अब की बार वो 6 मिनट क्या होता है, जल्दी पहुंच जाता है। तो टाइम का गैप कितना आ रहा है, 12 मिनट का गैप आ रहा है उसका, ठीक है। तो मैंने आपको कहा था, उसने पूछा है घर से ऑफिस की दूरी पूछी है, तो दूरी का फॉर्मूला आपको वही है txy अपॉन x माइनस वाई कर देना है, ठीक है। क्योंकि समय का अंतर कितना है, 12 मिनट का उसका समय का अंतर है, ठीक है। तो 12 क्या कर देंगे, 12 मिनट कर देंगे, लेकिन मिनट को नहीं, मिनट में नहीं रखना, उसको घंटे में चेंज करना है। किस में चेंज करना है जी, घंटे के अंदर उसको चेंज करना है, ठीक है। तो 12 बटे हो जाएगा आपका 60। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 2.5 आ जाएगी, इंटू y की वैल्यू आपकी 3.5 आ जाएगी, और x माइनस वाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3.5 में से 3 गया तो 1 बच जाएगा। 12 पंजे होते हैं आपके 60। देखो पॉइंट हटाओगे तो नीचे 2 जीरो लग जाएगी। 5 से काट लो, 5 पंजे 25, 5 से काटोगे 5 दूनी 10, तो 35 बटे आ जाएगा 20, 5 सत्ते 20, 5 सत्ते 35 और 5 चौक 20। तो आंसर आ जाएगा आपका 7 बटे 4, या आप ऐसे कह लो 1 सही 3 बटे 4 किलोमीटर की उसकी दूरी आ जाएगी। इतनी बात बताओ, आपको क्वेश्चन समझ में आया है कि नहीं आया है। फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। इसने कहा है एक लड़का 2.5 घंटे में 20 किलोमीटर दौड़ता है, पिछली गति को 2 गुना करने में उसे 32 किलोमीटर दौड़ने में कितना समय लगेगा। अभी देखो ध्यान से, इसने कहा है एक लड़का 2.5 घंटे में 20 किलोमीटर दौड़ता है। अच्छा जी, 2.5 घंटे में कितना दौड़ रहा है वो, 20 किलोमीटर दौड़ रहा है। तो 2.5 घंटा क्या है उसका टाइम है। अच्छा, फिर उसने कहा है 20 किलोमीटर दौड़ता है तो उसकी डिस्टेंस क्या है, 20 किलोमीटर। तो क्या यहाँ से आप स्पीड नहीं निकाल सकते, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम कर दोगे तो आपकी स्पीड आ जाएगी। बोलो, पॉइंट हटाओगे तो 0 लग जाएगी ऊपर, तो 1 0 इधर लगा दो आप, तो 25 चौका हो जाएंगे आपके 100। तो आपकी स्पीड यहाँ से कितनी आ जाएगी, आप कहोगे सर 4 दूनी 8 किलोमीटर प्रति घंटा आपकी आ जाएगी स्पीड। क्या उसने स्पीड पूछी है, नहीं। उसने कहा है अगर आपने स्पीड उसकी दोगुनी कर दी तो जो है 32 किलोमीटर दौड़ने में वो कितना समय लेगा। भाई 16 की स्पीड से अगर वो 32 किलोमीटर दौड़ेगा तो कितना समय लेगा, क्या वो 2 घंटे में नहीं पहुंच जाएगा दौड़ के, बोलो।
आप कहोगे सर बिल्कुल पहुंच जाएगा। तो फिर मैं कहूँगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। ठीक है, उसने कहा है 2 ट्रेनों की गति का अनुपात 3:4 है। यदि दूसरी ट्रेन 5 घंटे में 900 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो पहली ट्रेन की गति क्या होगी। देखो ध्यान से कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। 2 ट्रेनों की गति का अनुपात है 3:4। भाई एक है ट्रेन T1, एक है ट्रेन T2, उनका जो अनुपात है गति का वो 3:4 है। कितना है कि 3:4। यदि दूसरी ट्रेन 5 घंटे में 900 किलोमीटर की दूरी तय करती हो। भाई देखो 900 किलोमीटर की दूरी कितने घंटे में तय कर रही है, 5 घंटे में। तो क्या आप उसकी स्पीड नहीं बता सकते। आप कहोगे सर 18 पंजे होते हैं 90, तो 180 किलोमीटर प्रति घंटे की उसकी क्या रही होगी, स्पीड रही होगी। तभी तो वो 900 किलोमीटर की यात्रा 5 घंटे में तय कर रही है। तो उसकी स्पीड यहाँ से कितनी हो जाएगी, 180। ठीक है, अभी उसने कहा है तो पहली ट्रेन की गति क्या होगी। भाई देखो गति बतानी है पहली ट्रेन की, तो कैसे बताओगे आप। ये दूसरी ट्रेन की क्या आई है, स्पीड आई है। क्या आई है जी, स्पीड। और इसने जो है उसकी स्पीड का रेशियो कितना दे रखा है, इतना दे रखा है। तो 4 की वैल्यू क्या है, 180 हो जाएगी। तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 की वैल्यू 4 चौक 16 और 4 पंजे 20, तो 45 थी, हम कर दो ना मल्टीप्लाई। तो 45 गुना 3 करोगे कितना हो जाएगा, 4 तिया 12, 120, 5 तिया 15, तो कितना आ जाएगा, 135 की आ जाएगी आपकी। ठीक है, बोलो। अरे आया समझ में, क्वेश्चन नहीं आया। अगर नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, दोबारा आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में समझा दूंगा। ठीक है, तो चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसने कहा है कि एक हवाई जहाज 5 घंटे में 240 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक निश्चित दूरी तय करता है। समान दूरी को 4 घंटे में तय करने के लिए उसे किस चाल से यात्रा करनी पड़ेगी। देखो ध्यान से, एक हवाई जहाज है 5 घंटे में 240 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक निश्चित दूरी तय करता है। तो वो दूरी क्या हो जाएगी, भाई दूरी हो जाएगी 5 की दूरी को क्या करोगे आप, 5 मल्टीप्लाई कर दोगे 240 किलोमीटर प्रति घंटा, स्पीड से मल्टीप्लाई कर दोगे टाइम की, तो आ जाएगी आपकी दूरी। ठीक है, तो दूरी कैसे निकालेंगे, 5 घंटे मल्टीप्लाई 240 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, उसने कहा है समान दूरी को, भाई दूरी तो ये आई है, तो इतनी दूरी को उसने कहा है 4 घंटे में तय करना है। कितने घंटे में, 4 घंटे में। तो क्या करोगे, उसने कहा है उसकी चाल बतानी। तो 4 छिक होते हैं आपके 24, 6 पंजे 30, तो 300 किलोमीटर आ जाएगी उसकी डिस्टेंस। बोलो, इतनी स्पीड आ जाएगी उसकी, एक तरीके से डिस्टेंस नहीं आ जाएगी आपकी स्पीड। ठीक है, डिस्टेंस तो आपकी हो जाएगी 5 गुना 240। इसको तय करने में कितनी स्पीड होगी इसकी। ठीक है, तो स्पीड आ जाएगी आपकी 300 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी आ जाएगी, 300 किलोमीटर प्रति घंटा। तो चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसने कहा है एक व्यक्ति 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 15 किलोमीटर प्रति घंटा और 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक समान दूरियों की यात्रा करता है, तब यात्रा के दौरान व्यक्ति की औसत चाल कितनी होगी। देखो इस क्वेश्चन को ध्यान से, भाई 3 अलग अलग चाल है और उनको तय करना है आपको, तो कैसे करोगे। देखो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि जब 3 अलग अलग दूरी दे रखी हो और मतलब दूरी सेम हो लेकिन चाल डिफरेंट हो एक तरीके से, तो 3xyz अपॉन xy प्लस yz प्लस zx आप लगा सकते हो। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं दूसरे वाला मेथड यूज कर लूंगा औसत चाल का। तो 3/1/x प्लस 1/y प्लस 1/z, ये वाला भी मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूँ, आप भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, बात बराबर है। तो कैसे करोगे इसको, एलसीएम आ जाएगा कितना, 30 एलसीएम आ जाएगा और 30 पहुंच जाएगा आपका ऊपर। ठीक है, 10 तिया 30 होते हैं तो 3 आ जाएगा आपका यहाँ पे, 15 दूनी होते हैं 30 तो 2 आ जाएगा यहाँ पे, 30 एकम 30, तो एक तरीके से 3 और 2 5 और 1 6 हो जाएगा आपका। ठीक है, तो 90 बटे कितना हो जाएगा, 3 और 2 5 और 1 6। ठीक है, तो काट लो ना इसको भैया, बिल्कुल सिंपल है काटना। 45 और ये हो जाएगा आपका 3, तो 45 को काटोगे तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा आपका आंसर। बोलो,
बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, इसको आप बड़े इजी तरीके से कर सकते हैं। तो चलिएगा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसने कहा है एक टैक्सी सिटी ए से सिटी बी तक 84 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से जाती है। ट्रैफिक के कारण वापसी की यात्रा टैक्सी की औसत गति 24 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। तो कुल यात्रा के लिए टैक्सी की औसत गति किलोमीटर प्रति घंटा में बताना है। तो ये देखो क्वेश्चन कैसे करोगे आप, सिंपल क्वेश्चन है, कर लोगे आप बड़े आसानी से। अभी एक सिटी ए है और एक सिटी है आपका बी, ठीक है। तो इसने कहा है 84 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से तो वो जाता है, 84 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से वो क्या गया है, और इसने कहा है वापस करी है उसने 24 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, ठीक है। अच्छा, तो उसने कहा है कुल यात्रा में टैक्सी की औसत गति बतानी है। तो क्या करोगे भाई, 2xy वाला फॉर्मूला लगा दो अपॉन x प्लस वाई, इससे आपका आंसर आ जाएगा। बोलो कर लोगे कि नहीं कर लोगे। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसने कहा है एक ट्रेन 3 घंटे के लिए 50 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से यात्रा करती है और फिर 2 घंटे के लिए 75 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करती है। तो ट्रेन पूरे 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी, ये क्वेश्चन उसने पूछा है और आपको बताना है। देखो कैसे करोगे। एक ट्रेन है 3 घंटे के लिए 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जाती है, ठीक है। जो 3 घंटे हैं वो किस स्पीड से गई है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, ठीक है। अच्छा, फिर उसने कहा है 2 घंटे के लिए उसकी स्पीड कितनी रही, उसकी 2 घंटे के लिए स्पीड रही उसकी 75 किलोमीटर पर आवर। कितनी रही, 75 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो उसने कहा है टोटल पूरे 5 घंटे उसने यात्रा करी है, तो उसकी डिस्टेंस बतानी है कितनी होगी। भाई डिस्टेंस बता नहीं सकते क्या आप, आपको यहाँ पर दोनों चीज निकालनी है। एक तो निकालनी है डिस्टेंस निकालनी है आपको, और एक निकालना है उसकी एवरेज स्पीड कितनी होगी। तो मैं डिस्टेंस निकाल के दिखाऊंगा, आप एवरेज स्पीड भी निकालेंगे, ठीक है। और उस चीज को हमें आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि टोटल यात्रा में उसकी एवरेज स्पीड कितनी रही है, ठीक है। तो देखो 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से 3 घंटे चला, तो वो कितना चला होगा, 5 या 15, यानी कि 150 किलोमीटर चला होगा वो इधर। और 75 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चला वो 2 घंटे, तो कितना चला होगा, 300 किलोमीटर चला होगा वो, ठीक है। 300 नहीं 150 किलोमीटर। तो टोटल कितना आ जाएगा आपका, टोटल चला वो 300 किलोमीटर, ठीक है। तो उसकी जो दूरी रही है वो कितनी रही है, 300 किलोमीटर। तो चलिएगा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसने कहा है बिना रुके एक मोपेड की औसत गति 42 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा बार बार रुकने के कारण मोपेड 1 घंटे में 28 किलोमीटर की यात्रा तय करती है। तो प्रति घंटा मोपेड कितनी देर रुकी, ये आपको बताना है क्वेश्चन, ठीक है। इसको आप खुद करेंगे और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। मैं एक दूसरा क्वेश्चन करता हूं बिल्कुल सेम टू सेम, वो मैं कर देता हूं, बल्कि मोपेड वाला करना है आपको, ठीक है। तो देखिएगा ध्यान से, बिना रुके एक कार की औसत चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटा है और रुकने का समय मिलाकर इसी कार की औसत चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो प्रति घंटा यह बिना कितनी देर रुकी। देखो उसको जाना था कितना, 54 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन वो गई कितनी, वो गई है आपकी 45 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। तो यानी कि 54 किलोमीटर प्रति घंटा उसको 1 घंटे में जाना था, लेकिन गई वो कितनी, 45 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यानी कि 1 घंटे में 60 मिनट में उसको कितना जाना था, 54 जाना था, 54 किलोमीटर, ठीक है। तो कितने घंटे में जाना था, 60 मिनट में जाना था 1 घंटे में। तो 1 किलोमीटर का फर्क कितने में आएगा, 60 मिनट बटे 54 मिनट का फर्क आ जाएगा। तो अभी देखो कितना फर्क आया था जब वो रुक गया, रुक के वो चला होगा, रुक के उसकी गाड़ी चली होगी, तो उसका फर्क आया होगा कितना, 45 और 5, तो ये हो जाएगा 9 किलोमीटर का फर्क आया होगा उसकी स्पीड में, कि ठीक है 9 किलोमीटर वो कम चला, ठीक है। अच्छा, तो उसने 9 किलोमीटर का ही फर्क पूछा है कि भाई 9 वो रुका है, वो किस वजह से रुका और कितना टाइम उसने रुकने में दे दिया, जो 9 किलोमीटर वो कम चला,
ठीक है। तो भाई 9 से मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्ट, तो 9 6 हो जाएंगे आपके 54, 6 से काटोगे तो 10, तो 10 मिनट रुका वो। जो 9 किलोमीटर की वो कम चला ना, वो 10 मिनट रुका होगा वो, यानी कि चाय पानी पीने के लिए रुक गया होगा बीच में, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा आंसर। तो मोपेड वाला क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसने कहा है कि एक कार 36 किलोमीटर की किसी दूरी को 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है तथा प्रति घंटे वो 12 मिनट के लिए रुकती है। यह दूरी तय करने में कुल कितना समय लगेगा। अभी देखो क्वेश्चन काफी अच्छा है, थोड़ा सा माइंड गेम खेला है उसने, और आपको जो है ध्यान से इस क्वेश्चन को करना है। एक बार आप वीडियो को पॉज करो और खुद से एक बार ट्राई करो। अगर आपसे नहीं सोल्व हो रहा है देन आप जो है वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिएगा देखिएगा ध्यान से इस क्वेश्चन को। उसने बोला है आपसे एक कार 36 किलोमीटर की दूरी को 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है। देखो ध्यान से, एक दूरी है, ठीक है। उसने कहा है 36 किलोमीटर की किसी दूरी को, तो भाई 36 किलोमीटर की ये आपकी क्या है दूरी है, उसको कितनी स्पीड से तय करती है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। तो इसको उसने तय करा है 12 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। तो बता सकते हो कि उसने जो है टोटल एवरेज टाइम कितना लिया होगा। तो 36 को 12 से डिवाइड कर दोगे तो आ जाएगा आपका 3 घंटा। कितना आ जाएगा, 3 घंटा। तो उसने 3 घंटे जो है टाइम लिया है टोटल, ठीक है, यहां से यहां तक पहुंचने के लिए, ठीक है। अब उसने कहा है तथा प्रति घंटे 12 मिनट के लिए रुकती है। भाई टोटल चली वो 3 घंटे, और हर घंटे में वो कितने मिनट रुकी, 12 मिनट रुकी है वो हर घंटे। तो 12 मिनट रुकी है वो आपकी यहाँ पर, 12 मिनट रुकी है वो यहाँ पर, और 12 मिनट रुकी है वो यहाँ पर, ठीक है। तो यानी कि हर घंटे वो कितने मिनट रुकी है, 12 मिनट रुकी है, ठीक है। अच्छा, तो उसने कहा है यह दूरी तय करने में कुल कितना समय लगेगा। आप मेरे को ये बताओ इस क्वेश्चन में, क्या आप बता सकते हैं कि गाड़ी कितनी बार रुकी होगी। आप कहोगे सर गाड़ी 3 बार रुकी होगी, मैं कहूँगा गाड़ी भैया 2 बार रुकी केवल। कैसे रुकी, आप कहोगे सर नहीं, उसने तो हर घंटे कहा है कि 12-12 मिनट रुकी है। मैं कहूँगा आपकी बात सही है, बट ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को। जब वो तीसरी बार में रुकेगी ना, तो तीसरी बार में तो वो अपने गंतव्य पर पहुंच जाएगी। तो यानी कि गाड़ी बीच में केवल 2 बार रुकी, एक बार 12 मिनट के बाद यहाँ पर, और एक बार 12 मिनट के बाद यहाँ पर। तो टोटल टाइम उसको कितना लगेगा, 12 + 12 कितना, 24 मिनट वो गाड़ी रुकी है। बोलो, अरे आया समझ में, नहीं आया, ठीक है। तो चलिएगा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसने कहा है एक आदमी ए से बी तक की दूरी 80 किलोमीटर की दूरी को 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है तथा बी से सी की दूरी 90 किलोमीटर की दूरी को 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। तो ए से सी तक उसकी चाल क्या थी, ये आपको ज्ञात करना है। बोलो कर लोगे कि नहीं कर लोगे, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैं आपको तरीका बता देता हूं, करना आपको है सॉल्यूशन, ठीक है। ऐसे हमने क्वेश्चन कई कर लिए हैं, तो ये आपके लिए छोड़ता हूं मैं इस क्वेश्चन को। इसने कहा है एक आदमी है, कोई ए से बी जाता है और बी से जाता है सी। ए से जाता है बी और बी से जाता है वो सी। तो इसने कहा है ए से बी तक की जो दूरी है वो 80 किलोमीटर की दूरी है। कितनी है जी, 80 किलोमीटर की दूरी है, और 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वो इसको क्या करता है, वो तय करता है, ठीक है। अब उसने कहा है कि 90 किलोमीटर, बी से सी तक की दूरी है 90 किलोमीटर, उसको वो तय करता है कितना, 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। कितने जी, 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वो इसको तय करता है। तो उसने कहा है ए से सी तक की उसकी चाल बतानी है। बताओ क्या आप चाल नहीं निकाल सकते। तो चाल निकालने के तो मैंने आपको 3 फॉर्मूले बता रखे हैं, जो सा आपको उचित लगे उससे इस क्वेश्चन को सोल्व कर दो, ठीक है। तो वीडियो को आज यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल फिर आपसे इसी समय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।